नमस्ते, माध्यमिक नजरिए में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम इस यूट्यूब वीडियो में भिन्न के बारे में जानते हैं। भिन्न से संबंधित जोड़, घटाव, गुना, भाग सवाल को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत से ही देखते हैं। आपके पास मान लीजिए एक रोटी है, ठीक है। इस रोटी का दो टुकड़ा किया जाए बराबर बराबर, तो क्या करेंगे, 20 से ये दो तोड़ देंगे, ये दो टुकड़ा हो गया, है ना। तो इस टुकड़ा को क्या कहेंगे, जो ये है इसे हम क्या बोलेंगे, कहते तो हम आधा, पर गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे आधा को। मित्रों यहाँ पर जब दो टुकड़ा किया गया तो एक एक ये दो टुकड़ा हो गया। इस एक टुकड़ा और एक टुकड़ा कुल कितने हो गए, दो टुकड़ा। दो टुकड़ा में से ये जो टुकड़ा है दो का एक हिस्सा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दो टुकड़ा में से एक टुकड़ा, ये हुआ। ये भी उसी तरह दो टुकड़ा में से एक टुकड़ा, है ना। तो इसे हम कहेंगे आधा। तो ये 1/2। ये यूँ कहें तो एक टुकड़ा का दो टुकड़ा, मतलब एक रोटी का दो टुकड़ा। एक रोटी पूरा था, इसका दो टुकड़ा किया गया है, तो दो टुकड़ा में से एक टुकड़ा, तो ये हुआ भिन्न। इसी का नाम है भिन्न। अब ऐसा हम कहें कि आपके पास दो रोटी है, उसमें से एक रोटी का आधा और एक रोटी पूरा आपने खाया, तो आपने कितना खाया, ये रोटी पूरा खाया, है ना। और इस रोटी का आधा खाया, मतलब दो टुकड़ा में से रोटी का दो टुकड़ा किया, उसमें से एक टुकड़ा खा लिया, तो आपने कितना खाया, तो एक पूर्णांक, इसको पूर्ण अंक बोलेंगे, पूरा है ना, 1/2 ये आपने खा लिया। अब इस पूर्णांक को समझें, ये एक रोटी है, इसका आधा, अगर मैं कहूँ 2 एकम 2 गुना करके और एक जोड़ दूँ तो 3/2 हुआ। कितना हो गया, 3/2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक रोटी है उसका आधा, दूसरा एक रोटी है उसका आधा, तीसरा एक रोटी है उसका आधा, तो 3 रोटी का आधा। देखिए आधा 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 जोड़ देंगे तो 1.5 रोटी होता है, तो यही तो 1.5 रोटी है। तो क्या समझे हम, भिन्न क्या है। एक तरह से अगर हम इसे कहें तो अंश बट्टा हर, बट्टा अंश बट्टा हर को ये भिन्न देख रहे हैं, है ये टुकड़ा संख्या, गोटा नहीं टुकड़ा। पर ये मिश्र भिन्न जो है, इसमें एक गोटा संख्या है और ये टुकड़ा संख्या, दोनों मिलकर बना है मिश्र भिन्न। और ये जो आप देख रहे हैं 2 एकम 2 और एक जोड़ दिए 3, 3/2, ये जो मिश्र भिन्न है, इस तरह से हम इसे विषम भिन्न में बदल सकते हैं। इसका नाम है विषम भिन्न। ऊपर बड़ा नीचे छोटा, जब ऊपर छोटा नीचे बड़ा होता है तो इसी को हम कहते हैं सम भिन्न। अगर हम 2 से इसको भाग करें 3 को, तो 2 एकम 2 बचेगा 1। तो यहाँ क्या समझे हम, भाग करने पर ये जो 2 नीचे का नीचे रहेगा, ये नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, वो भागफल ये सामने आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया वापस यही वाला 1/2। तो विषम भिन्न से सम भिन्न, सम भिन्न विषम भिन्न से, ये विषम भिन्न है, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न, ऐसे बदला जाता है। तो सवाल को सुविधा के अनुसार हम विषम भिन्न को, मतलब मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। और ये तो सम भिन्न है, इसका प्रयोग उसी तरह करते हैं। इस तरह से भिन्न 3 तरह का हुआ, हम समझे।
तो चलिए हम लिखते हैं तीनों तरह के भिन्नों के नाम और फिर आगे बढ़ेंगे। तो भिन्न, इस तरह से भिन्न हमारे सामने प्रकट हुआ। भिन्न मतलब क्या? अंश बट्टा हर। अंश बट्टा हर को भिन्न कहते हैं। ये सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में समझिए, अंश बट्टा हर को भिन्न कहते हैं। ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी अभी हमने जाना भिन्न 3 तरह के होते हैं। एक, जब ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो, जब ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो, जैसे हम 7 लिख दें। अब 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 से भाग करेंगे 7 एकम 7, कितना बचा? 5, 7 एकम 7, 7 5 12 आ गया। तो ये जो हुआ, जब एक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक हो तो इसे हम बोल देंगे मिश्र भिन्न। ये आपका विषम भिन्न, ये हो गया सम भिन्न। ऊपर छोटा मतलब अंश छोटा हर भरा हो तो इसको बोलेंगे हम सम भिन्न। जब अंश बड़ा हो हर से तो इसको हम बोलेंगे विषम भिन्न। और जब पूर्णांक हो कोई तो इसे हम बोलेंगे मिश्र भिन्न। इस तरह से 3 तरह का भिन्न हुआ। समझ गए हम? अब हम जोड़ घटाव देखते हैं। हमने फिर से कहा कि हम अपने सुविधा अनुसार मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलकर जोड़ घटाव करते हैं। चलिए जोड़ घटाव देखते हैं। 1/2 सम भिन्न है, जोड़ 1/2 कितना होगा? चलिए इसे हम समझते हैं इस तरह से पहले, फिर हम देखेंगे सवाल को। एक रोटी है, इसका 2 टुकड़ा किया गया है ना, 2 टुकड़ा का 1 टुकड़ा, मतलब इस टुकड़ा को 1/2 बोलेंगे, इस टुकड़ा को हम पूरा 1/2 बोलेंगे। हो गया। एक और रोटी लिए हैं, उसी तरह इसको भी आधा किए इस टुकड़ा को। ठीक है। तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा जोड़ेंगे, आधा आधा का जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक रोटी होगा कि इसी रोटी का ये आधा और ये आधा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक रोटी होगा। अगर आप दो ना भी समझे, मान लीजिए एक ही रोटी है, क्योंकि हो सकता है एक रोटी छोटा एक रोटी बड़ा हो, तो यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको। अब समझ लीजिए एक रोटी है, इसका आधा किया गया है, ये आधा, उसी रोटी का ये आधा। अब इन दोनों को जोड़ा जाए, आधा और ये आधा, तो क्या होगा? एक रोटी ही तो आएगा, है ना। और यहाँ कैसे होगा? एक, उत्तर इसका एक होगा, हमें पता चल गया इन दोनों जोड़ने से एक आएगा। पर यहाँ कैसे आएगा? सरल करो, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले चिन्ह काट देंगे। अब हम 2-3 तरह से समझते हैं। पहले मैं आपको सिंपल जो हम लोग समझते हैं 2-3 तरह, जो आपको आसान लगे वैसा बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 2 है तो ल स प निकालते हैं। ये संक्षिप्त नियम से 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 गुना 1 गुना 1। फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से लसापा निकाल देंगे, जो भी रहेगा गुना कर देंगे, बस 3 4 जो भी होगा बड़ा वाला होगा तो। पर यहाँ पर 2 लसापा हुआ, लसापा को हम नीचे लिख देंगे। फिर हर से इस हर में भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे अगर हम तो 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, नीचे ऊपर 1 बचा, तो भागफल को यहाँ लिख देंगे। बस जो चिन्ह है वो लिख देंगे। फिर 2 से 2 में भाग करेंगे, 1 आएगा, और 1 से फिर 1 में गुना करके लिख देंगे। यहाँ हमने नहीं बताया था,
देखिए 2 से 2 भाग करेंगे, जितना आएगा उससे गुना करेंगे, ऊपर वाले को फिर लिखेंगे, तो एक के कम एक ही होगा। तो अब यहाँ पर जोड़ेंगे, एक एक जोड़ने से 2 होता है, ऊपर जोड़ 2 नीचे 2। अब आप समझिए, जब भी ऐसे भिन्न में हो और तो हम इसे छोटा कर देते हैं, इसको हम सरल करो बोलते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/1। जैसा कि आप जानते हैं नीचे सबका एक रहता ही है, इसलिए हम नीचे वाला एक नहीं लिखते हैं, ऊपर वाला एक लिख देंगे तो 1। हालांकि इस तरह से 1/1 नहीं लिखा जाता, सीधा 1 ही लिख दिया जाता है। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पष्ट रूप से सब। तो ये उत्तर हुआ 1। देखिए एक रोटी तो पहले ही आया था ना, क्योंकि आधा आधा को जोड़ रहे थे हम। तो इस तरह से बिंदुओं का जोड़ अभी हमने देखा कि नीचे का लसापा लेकर बनाना। अब आप अगर लसापा नहीं लेकर भी बना सकते हैं। अगर ये समझदारी आपका है कि आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 होगा, तो आप झट से 1 बता सकते हैं बिना जोड़े ही। ठीक है, एक और तरह से इसे कुछ बच्चे बनाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। वो क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए 1/2 है, जोड़ 1/2। अभी 1/2 को कैसे जोड़ा जा रहा है, चिन्ह काटेंगे उसी तरह। यहाँ पर ध्यान दें, ये भी तो एक भिन्न है। ऊपर वाले को हम बोलेंगे अंश और नीचे वाले को हर। जब हम ऐसे करें तो ये भी तो हुआ अंश और नीचे का क्या हो जाएगा, हर, है ना। अभी जो 2 हर है, इसकी जगह पर एक हम हर लिखने जा रहे हैं। वो हर क्या लिखेंगे, वैसा है कि ऐसा एक संख्या चुनेंगे जो ये 2 का और ये 2 का, इन दोनों के पहाड़ा में आता हो। 2 के पहाड़ा में 2 आता ही है, 2 एकम 2। तो जो सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों के पहाड़ा में आता हो, उस संख्या को हम यहाँ लिख देंगे। तो संख्या 2 है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में आता है। हालांकि इसी को लसापा बोलते हैं। खैर, तो ऐसे लिख दिए। अब आप सोचिए, हर की जगह पर कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ हर की जगह पर कितना है, 2 है, तो 2 की जगह 2 ही हो गया। बस ऊपर जो है वो लिख देंगे। क्यों, हर तो 2 ही है, तो ऊपर तो 1 ही होना चाहिए। ये जोड़, इसका भी हर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ऊपर में जो है वही होना चाहिए। तो 1 जोड़ देंगे, 2/2, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 1। हो गया। अब इसे हम 2 की जगह पर कुछ और लिख कर करते हैं और देखते हैं क्या होगा, थोड़ा बड़ा सा। तो इस तरह से 2 तरीक़ा से हम बना सकते हैं। दोनों हालांकि एक ही तरीका है। इसमें काट कर हम अलग से किए, दूसरा से जो बड़े बड़े होते हैं भिन्न, जब हमें समझ में नहीं आता है उनका कि कौन सा संख्या होगा, तो हम इस तरह से लिख लेते हैं। एक और बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, देख रहे हैं हम लोग। 2/3 जोड़ 3/7। अब आप यहाँ गौर करें, इस संख्या को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 2/3 जोड़ 3/7, यही है। देखिए इन दोनों को हम अभी अभी जो देखे 2 तरीका, उन दोनों तरीका में एक ही तरीका है, पर उसे बनाते समय एक को हम लिख देते, दूसरा को नहीं लिखते। 3/7 को हम झट से इसे उतारेंगे और फट से कोई ऐसा संख्या सोचेंगे जो दोनों को काट दे। तो 3 का पहाड़ा में 3 कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 7 का पहाड़ा में 7 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। कोई एक ऐसा पहाड़ा है नहीं जो दोनों आता है। इस परिस्थिति में क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, तो यही हुआ आपका लसापा। 7×3 = 21। यहाँ पर हम 21 लिख देंगे। अब 3 के पहाड़ा नहीं आ रहा याद, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 × 7 है, तो 3 की जगह पर 3 हटा देंगे तो बचेगा 7, यानी 3 से जब हम इसे भाग करेंगे तो 7 बचेगा।
तो 7 से 2 गुना कर देंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस 7 से फिर भाग करेंगे इसमें, तो 7 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से 3 गुना कर देंगे, 3 तरीके 9, 7 से 3 भाग 3 आया, 3 तरीके 9, फिर जोड़ देंगे ऊपर का 9 4 13 का 3 हाथ में 1, यानी कि 1 1 9 23। ऊपर ज़्यादा हो गया नीचे कम है तो फिर से भाग करेंगे। इस विषम भिन्न को हमेशा मिश्र भिन्न में बदल कर लिखते हैं। 21 से जब इसे भाग करेंगे तो 21 से कम 21, तो बचेगा कितना, 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ये विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदल दिए, बस हो गया, ये उत्तर है। अब इसी को हम दूसरे नज़रिया से देख रहे हैं। सवाल एक ही है पर नज़रिया हल्का सा बदला हुआ रहेगा। वो क्या है इसे समझे हम। यहाँ पर देखिए 3 7 है, तो एक ऐसा संख्या खोजेंगे जो 3 के पढ़ा में भी आ जाए और 7 के पढ़ा में भी आ जाए। तो ऐसा संख्या खोजते समय हम बड़ा संख्या को मदद लेते हैं। क्या 3 के पढ़ा में 7 आएगा? नहीं आता है, तो 7 से ही आगे बढ़े ताकि संख्या खोजने में जल्दी हो, आसान हो जाए। 7 7 दूनी 14, 3 के पढ़ा में 14 भी नहीं आएगा, 7 3 21, 3 के पढ़ा में 21 आएगा क्योंकि 7 21 है। इस तरह से हम आगे बढ़कर खोज लेते हैं। 21 संख्या आया जो 3 की पढ़ा में आता है। 3 का पढ़ा में 7 बार में आता है, 3 7 21। अब यहाँ पर ये देखिए, गौर करिए, ये तो भिन्न हो गया। यहाँ पर इस भिन्न को पर हम नज़र डालें पहले, तो यहाँ पर देखिए इस भिन्न में नीचे कितना है, हर में 3, पर यहाँ पर कितना है 21। होना तो चाहिए था 21, पर है कितना, होना चाहिए 3, पर 3 की जगह कितना हो गया 21। कितना गुना ज़्यादा हो गया, 3 होना चाहिए था पर हुआ कितना 21, 7 गुना ज़्यादा, 3 7 21। ठीक उसी तरह 2 के साथ भी करना पड़ेगा, इसको भी 7 गुना ही लिखना पड़ेगा। तो 3 का 7 गुना जब 21 हुआ हर, तो हर को भी 7 गुना होकर यहाँ पर हो जाएगा 14। समझे हम। इसी तरह 7 है, 7 का ये कितना गुना हुआ, 3 गुना, 7 21, तो 3 का भी 3 गुना, 3 तरीके 9 यहाँ बैठेगा। बात हम समझ गए। इस हिसाब से सवाल ये भिन्नों का बनता है। नीचे हो गया 21, ऊपर जोड़ेंगे 9 4 13 अर्थात 23, ऊपर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर हम उसी तरह मिश्र भिन्न में बदल देंगे इसको, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2/21 हो गया। जैसे लगे किए उसी तरह हम इसको भी करेंगे, 21 भाग कर दिए। पर ये भी सेम है, आप समझ रहे हो दोनों में समानता क्या है, खुद समझ रहे हैं, पर ये नज़रिया अलग अलग है, जल्दी से हम बनाते हैं, इस तरह से हम बनाते हैं। हो गया, ये भिन्नों का जोड़ हो गया। अब हम भिन्नों का घटाव की तरफ बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो प्लस है इसकी जगह हम माइनस कर देते हैं तो घटाव हो जाता है। वो कैसे बनेगा देखते हैं। सवाल कितना था, 2/3 3/7, इसी को लेते हैं हम 2/3 और इसको हटा दें 2/3 और माइनस 3/7। हो गया। इससे अब क्या करें, हम उसी तरह से करेंगे जैसे किए थे। तो मैं 3 गुना, अब मैं दोनों नियम आपको बता दिया, समझ में आ गया, दोनों नज़रिया बताया, नियम तो एक ही है। तो हम 3 7, तो हम 21 लिखेंगे, 3 7 7 21। यह ऐसा संख्या जो 3 से भी कटे, 7 से भी कटे, या 7 का पढ़ा हम आगे बढ़े, 7 14 7 21, 3 से 21, 7 दूनी 14, माइनस 7 21, 3 तरीके 9, सिर्फ माइनस आ गया, हटा देंगे। 14 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 के बाद 14 गिन लीजिए, 10 11 12 13 14, 5
5/21 ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, यानी कि विषम भिन्न सम भिन्न है, इसलिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे, उत्तर पूरा हो गया। तो घटाव हम समझे, जोड़ देख लिए। अब बोलते हैं गुना और भाग। गुना भाग इसी को देखते हैं। 2/3 गुने 3/7। गुना भाग में क्या होता है, ऊपर वाले संख्या को 2 है तो देखेंगे नीचे 2 के पढ़ा में कोई आता है कि नहीं, तो कोई 2 के पढ़ा में नहीं आता है। और ये ऐसा भी कोई संख्या नहीं है कि 2 आ जाए और बाकी भी आ जाए, सिर्फ 2 के पढ़ा में 2 आता है, तो और कोई 2 के पढ़ा में नहीं आता है। 3 के पढ़ा में 3, अभी भी 3 से एक जैसा है, कट गया, ठीक है, यानी कि 3 एकम 3, 3 एकम 3, चाहे तो ये आप लिख सकते हैं। अब आता है 7 के पढ़ा कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर हो गया 2, नीचे हुआ 7, ये हुआ 2/7। इस तरह से हम सरल कर देते हैं। अगर हम भागा में आए तो क्या करना है, समझिए 2/8 है, भागा यहाँ पर है आपका 8/7। जब भागा रहता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि किस भिन्न के सामने भागा है, मतलब किसके आगे भागा है। तो 8/7 के पहले भागा है, जिसके पहले भागा है उस भागा को हम कर देंगे गुना और उसको उलट देंगे। जैसे यहाँ हो जाएगा 2/8, तो जो का त्यों रहेगा, भागा कर देंगे गुना और 7 उलट देंगे, भिन्न का 7/8, अंश का और हर का अंश, ऐसे बदल दिए, 7/8 हो गया बस। अब हम उसी तरह से गुना जो किए थे करेंगे, 2 के पढ़ा में 2 चौके 8, 10 हो गया, और कोई नहीं कटेगा, ऊपर नीचे काटना है, नहीं कटेगा, तो ऊपर 2 एकम 2 है, तो 7 एकम 7 और 8 चौका 32, ये हो गया भागा। इस तरह से छोटे रूप में हमने जोड़ घटा गुना भाग भिन्न का देख लिया। एक तरह से देखा जाए तो ये सम भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग हमने देखा है। अब चलिए विषम भिन्न का देखा जाए। विषम भिन्न का जोड़ घटाव ऐसी नियम वही रहेगा, तो एक विषम में लेते हैं, ऊपर बड़ा 5/3, ठीक है, जोड़ 7/4। अब इसे जोड़ना है, तो यहाँ पर बात वही रहेगा, तो मैं 2 तरह का से इसे बनाऊंगा, 7/4। तो ये रहा 3 4 का लसापा लेंगे, 3 4 का लसापा, 3 का बड़ा कोई ऐसा नहीं जो 3 से भी कटे 4 से भी कटे, 4 को भी काटे, 4 वाला काटने वाला 3 को नहीं काटेगा, तो ये गुना हो जाएगा, 4 3 12, ये हो गया आपका लसापा। 3 से 12 को भाग करेंगे, लसापा हमने कहा 2 तरीका से, एक तो गुना कर दी, दूसरा ऐसे देखेंगे, बड़ा वाला लेंगे 4, और देखें 3 का पढ़ा में 4 नहीं आता है, 4 दूनी 8, 3 का पढ़ा में 8 नहीं आता, 4 का पढ़ा आगे बढ़ेंगे, 4 3 12, 3 का पढ़ा में 12 आता है, ये लसापा। इस तरह से दोनों, ठीक है। अब 3 की जगह 12 हो गया है, तो कितना गुना ज़्यादा हो गया, 3 चौके 12, 4 गुना ज़्यादा, तो इसको भी 4 गुना ज़्यादा लिखेंगे, 5 चौका 20, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, 4 से 12 का भाग करना, 3 आएगा, और 3 से गुना कर देना ऊपर वाले को, 3 7 21, दोनों तरीका से मैं बता दिया। बराबर 12, ऊपर जोड़ देंगे 20 20 40 और 41, ऊपर अब ज़्यादा हो गया तो 12 से भाग करेंगे हम, यहाँ पर मैं कर दूँ, जगह नहीं है, तो 12 का 12 मैं यहाँ दिखा दूँ भागा आपको, 12 से 41 में भागा, 12 24 12 36, बच्चों का 48, 12 36, ऐसे कर देंगे, 12 नीचे रहेगा, और 12 का पढ़ा 3 बार में, 12 36, घटाएंगे, मन ही मन करेंगे तो इसी तरह करेंगे आप, 12 36 और 41 से 36 घटा देंगे, तो 11 से 6 हो जाएगा, तो 6 5 11, ये 3 से 3 हो गया 5, ये हुआ 5।
3 पूर्णांक 5/12 ये हुआ एक सवाल। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा दूसरा तरीका से आपको दिखाऊं जो बनाते हैं लोग, इस तरह से भी बनाते हैं गणित के विद्वान लोग। 5/3। अब इसे हम क्या है ना मिश्र भिन्न में बदल दे रहे हैं। कैसे? देखिए 3 तो नीचे रहेगा ही, 3 एकम 3, 2 बच गया, ऊपर आ गया, देख रहे हैं। जोड़ 4 से 4 एकम 4 और 3 7 हो गया। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, एक एक पूरा है, एक एक को मनी मन जोड़ लेते हैं, 2 हो गया। अब इसको हटा देते हैं 2। अब बाकी है 2/3 और 3/4 को जोड़ना। तो यहाँ पर 4 3 12 हो जा रहा है, देख रहे हैं 12, ये 8, क्योंकि 4 3 12, तो ये अगर 12 हो रहा है, देखिए 1 1 2 हो गया। मैं आपको मनी मनी यहाँ पर करना पड़ता है, 1 1 2 हो गया, पूर्णांक हो गया पूरा। अब 2/3 3/4, तो 3 4 का जो है आगे बढ़ेंगे तो 12 आ रहा है, 4 3 12, 12 नीचे 12 हो जा रहा है। 3 की जगह कितना हो गया 12, तो 4 गुना ज़्यादा हो गया, तो 4 दूनी 8 और ये 3 तिरके 9, कहीं की समझ में आया। तो ये अब जोड़ दे रहे हैं वो लोग, तो कितना हो जा रहा है यहाँ पर। चलिए ऐसे ही करते हैं, तो एक एक मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे किया जा रहा है। 1 जोड़ 1, अंकों को एक साथ जोड़ दिया गया, फिर टुकड़े संख्या को एक साथ दिखा दिया गया। इस तरह से मैं कर रहा हूँ। 1 1 2 हो गया। अब इनको थोड़ा जोड़ दिया जाए तो 12 हो जा रहा है, 3 चौका 12, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 तिरके 9। इस तरह से यहाँ हो गया 8 8 16 17 हो जा रहा है, 17 ऊपर में, नीचे 12, तो फिर से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 12 कम 12 5, 12 कम 12 5 17 हो जा रहा है, तो हो गया ऐसे। अब आप देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3, 5/12। तो इस तरह से भी सवाल को बनाया जाता है, मिश्र भिन्न में करके या विषम भिन्न में करके। बस आप अक्सर सुविधा के हिसाब से ऐसे बनाते हैं, पर थोड़ा बड़ा हो जाने पर ये भी सुविधा इसे मन ही मन फट से बना लेना पड़ता है। तो ये जो हुआ 2 तरह से भी बताया गया आपको। जोड़ घटाव भी उसी तरह का हो गया। घटाव में हम इसका ही प्रयोग करते हैं सुविधा के लिए, यही अच्छा रहता है। घटाव जब रहेगा ना तो आप इसी तरह से बनाइएगा, आपके लिए बहुत सुविधा होगा। ठीक है। अच्छा, गुना भाग का है तो गुना भाग तब समझ गए, यहाँ गुना रहेगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा, और ये भाग रहेगा तो गुना करके ऊपर नीचे बदल कर फिर काट देंगे। बात तो एक ही है। बस यही गुना भाग जोड़ घटाव में इनका पूरा हुआ। आपको कैसा लगा बताइएगा, और हो सके तो आगे हम आपको ये जो गुना जोड़ घटाव भागा है भिन्नों का, ये सभी क्लास में लगेगा, इसलिए समझ लेना चाहिए। इसमें आप इसे अगर आप नहीं समझते हैं तो आप सवाल बनाने में सरल करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। धन्यवाद।